क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास एक साथ हैं? क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पाला बदलने वाले हैं? स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। क्या बिहार चुनाव की घोषणा से पहले कोई बड़ा सियासी खेला होने वाला है? जी हां, ये तमाम सवाल इस समय बिहार के मतदाताओं के मन में है, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था के लचर होने के नाम पर जो सवाल इस समय विपक्ष उठा रहा है, उनमें सुर में सुर मिलाते राज्य में सत्ताधारी गठबंधन के कई नेता भी नजर आ रहे हैं। एक नाम जो लगातार राज्य सरकार को, बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहा है, वो है एलजेपी रामविलास के मुखिया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग बीते 1-1.5 महीने से जिस तरह खुलकर नीतीश सरकार की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, जिस तरह से खुलकर बिहार पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, जिस तरह से खुलकर शासन प्रशासन की नाकामियां गिना रहे हैं, ऐसे में अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या आखिर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करके चिराग मैसेज देना चाहते हैं? अपने पिता रामविलास पासवान की तरह क्या चिराग ने भी बिहार के सियासी तापमान का पूर्वानुमान लगा लिया है? क्या चिराग को ऐसा लगने लगा है कि चुनाव में जेडीयू के साथ रहना घाटे का सौदा तो नहीं? हम ये तमाम बातें हवा में नहीं कह रहे, इन बातों को कहने के पीछे का कारण है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया बयान। 26 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही है। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। यहां बिहारी सुरक्षित नहीं है। जरूरत है कि सरकार समय रहते चेत जाए। गजब यह है कि चिराग ये बातें उसी सरकार की आलोचना में कह रहे हैं जिसका हिस्सा खुद उनकी पार्टी भी है। सिर्फ एक इस बयान के जरिए हम ये नहीं कह रहे कि पर्दे के पीछे कुछ और खेल भी हो सकता है। इससे पहले भी चिराग कई मौकों पर नीतीश कुमार पर सार्वजनिक तौर पर निशाना साध चुके हैं, नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। चिराग अभी एनडीए का हिस्सा है और इसी गठबंधन में रहते अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये जग जाहिर है कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ये बात अच्छी तरह से जानते हुए भी चिराग ने एक सभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। चिराग यही नहीं रुके, 6 जुलाई को सारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी एक सामान्य सीट से। चिराग के मन में क्या कोई प्लान बी चल रहा है? इन बातों को बल तब भी मिला जब 23 जुलाई को चिराग पासवान ने खुलेआम जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को ईमानदार नेता बताते हुए कहा कि जो जाति, पंथ या धर्म के बजाय राज्य के बारे में सोचता है उसका स्वागत होना चाहिए। चिराग इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि पीके बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही एक दूसरे को मित्र भी बताते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चिराग और पीके आने वाले दिनों में एक साथ नजर आ सकते हैं? क्या पीके नीतीश को चुनौती देने के लिए चिराग को साथ लाकर बिहार के चुनाव का रुख बदल सकते हैं? चिराग की दोस्ती पीके से ही केवल नहीं है, तेजस्वी यादव और लालू परिवार के साथ भी उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। हमेशा वो तेजस्वी को छोटा भाई कहते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भाई भाई कहने से बात आगे भी बढ़ सकती है? ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव नजदीक आते आते चिराग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बिहार चुनाव और रोमांचक बन जाए। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें और आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि जवाब तो आखिरकार देंगे चिराग पासवान ही।